सोचो एक पल के लिए अगर कोई इंसान 500 साल, 700 साल या 900 साल तक जी सके तो वो क्या क्या देख चुका होगा, क्या क्या जान चुका होगा, और वो इंसान रहेगा या कुछ और बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सरयू नदी के किनारे धरती से 12 फुट ऊंचे एक लकड़ी के मचान पर एक ऐसा शख्स बैठते थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब पैदा हुए। लेकिन जो जानते थे वो ये था कि राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा जैसे लोग उनके सामने नतमस्तक होते थे। पानी पर चलना, पानी के भीतर 30 मिनट तक बिना सांस के रहना, लोगों के मुंह खोलने से पहले उनकी बात जान लेना और राम मंदिर की भविष्यवाणी दशकों पहले कर देना। ये कोई कहानी नहीं है, ये है देवराहा बाबा की सच्चाई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थे देवराहा बाबा, उनकी सिद्धियां क्या सच थी या अफसाना, और वो रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। मित्रों, अगर आप किसी से पूछेंगे कि देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि खुद बाबा ने कभी नहीं बताया। कोई कहता है 250 साल, कोई कहता है 500 साल, कुछ भक्त कहते हैं कि 900 साल। लेकिन एक बात तो तय थी कि जो लोग उनके पास आए उन्हें लगा ये कोई इंसान नहीं है बल्कि किसी और ही दुनिया से है। उनका जन्म कहाँ हुआ था ये किसी को नहीं पता। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप से रहकर उन्होंने कठोर साधना की। वहाँ से लौटे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास सलेमपुर तहसील में सरयू नदी के किनारे एक मचान पर डेरा डाल दिया। यहीं वर्षों रहने के कारण उनका नाम पड़ा देवराहा बाबा। वो पूज्य महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में पारंगत थे। ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, समाधि, हठ योग की 10 मुद्राएं बाबा ने जानने वालों को सिखाई। बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाते थे। अब सोचो कि एक व्यक्ति जो 900 साल तक जिया हो, उसने क्या खाया होगा, कहाँ सोया होगा, कैसे जिया होगा। जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बाबा ने पूरे जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया, एक दाना भी नहीं। वो जीते थे सिर्फ दूध, शहद और श्रीफल यानी नारियल के रस से। उनका घर था धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के एक मचान पर। न छत, न दीवार, न बिस्तर। पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा कड़कड़ाती ठंड में भी बिना कपड़ों के सिर्फ जनेऊ और लंबी जटाएं के साथ रहते थे। वो मचान से नीचे उतरते केवल सुबह के समय, स्नान करते समय और वापस फिर मचान में। बाकी पूरा दिन ईश्वर के ध्यान में लीन रहते थे। गंगा यमुना के तट पर भी उनका मचान लगता था। वो एक एक महीने दोनों नदियों के किनारे रहते थे। उनके मुख में सदा राम नाम का वास था। भक्तों को भी वो एक ही शिक्षा देते थे, राम मंत्र की। वो कहते थे कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। एक लकड़ी हृदय, राम नाम, राम नाम का रगड़ बढ़ेगा तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। अब आती है वो बात जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, देवराहा बाबा की सिद्धियां। और इन्हें देखने वाले लोग आज भी कहते हैं कि हमने खुद देखा था। बाबा के भक्त कहते हैं कि उन्होंने बाबा को सरयू नदी के ऊपर पानी पर चलते हुए देखा था। न नाव, न पुल, न कोई सहारा। और एक बात और, बाबा ने कभी किसी भी सवारी का उपयोग नहीं किया। किसी ने उन्हें कभी किसी वाहन पर जाते हुए नहीं देखा। कहते हैं खेचरी मुद्रा की सिद्धि से वो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी पहुँच सकते थे। और एक सृष्टिमय बीज मेका मुद्रा के खेचरी, एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोमय। खेचरी मुद्रा होता है वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उससे अवस्था बच जाती है। खेचरी मुद्रा दर्शन कराए थे जी कि नहीं, पिछली बार वह जी भजन चल जाए कपाल कुहर देखे हैं जी, तब वह समझ कर। वृंदावन में यमुना नदी के किनारे बाबा पानी में उतरे और 30 मिनट तक बाहर ही नहीं आए, बिना सांस के पूरे 30 मिनट तक। जब बाहर आए चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी, जैसे अभी नहा कर बाहर आए हों। बाबा के पास जो भी आता था वो अपनी बात कहे उससे पहले ही बाबा उसकी परेशानी खुद बता देते थे। लोगों में विश्वास था कि बाबा को पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में क्या चर्चा कर रहा है। एक बहुत ही रहस्यमयी बात थी कि बाबा फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर अचंभित रहते थे। वो खुद कहते थे लो फोटो खींचो, लेकिन आश्चर्य उनकी फोटो बनती ही नहीं थी। कहते हैं
कि सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर हम वो उस मशीन में हम फोटो नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगा, तो तो सरकार अब ले फोटो हाँ तो अभी उपदेश हो जाए सरकार, वो तो पढ़ लेंगे बाद ये में। हम पढ़ लेंगे बाद में। बस मैं पढ़ ले अच्छा। तो सुना जो कुछ तस्वीरें आज हमें इंटरनेट पर मिलती हैं वो बाबा की विशेष अनुमति से खींची गई थी। बाबा के पास जो भी आता था उन्हें प्रसाद जरूर मिलता था। बाबा मचान के एक खाली कोने में हाथ डालते थे और हाथ में आ जाते थे फल, मेवे, मिठाई, जबकि मचान पर कुछ भी रखा नहीं होता था। कहाँ से आता था ये प्रसाद, ये सवाल आज भी सब लोगों के लिए आश्चर्य बना हुआ है। कहते हैं कि उनसे जो जिस भाषा में बात करता था उसी भाषा में बात कर लेते थे। उन्हें सिर्फ इंसानों के मन की बात नहीं आती थी, उन्हें जानवरों की भाषा भी समझ में आती थी। और खतरनाक जंगली जानवर जो किसी के पास नहीं जाते थे वो बाबा के पास पल भर में शांत हो जाते थे। एक और अद्भुत बात थी कि उनके आसपास उगने वाले बबूल पेड़ में कांटे नहीं होते थे। अगर ये कोई साधारण संत होते तो देश के बड़े बड़े नेता उनके पास क्यों आते, क्योंकि बाबा के पास वो था जो किसी के पास नहीं था, सच बोलने की ताकत, बिना डर के। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति वो बाबा के भक्त थे। मदन मोहन मालवीय वो भी बाबा के पास आते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, कमलापति त्रिपाठी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सब बाबा के पास आते थे। आपातकाल के बाद जब चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई तब वो बाबा के पास आशीर्वाद लेने के लिए आई और बाबा ने अपने हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया और कहा जाता है कि तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा बन गया। 1980 में वो प्रचंड बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद एक महान नेता थे वो भी बाबा के शरणों में बैठ। 22 जनवरी 2024 जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस शुभ अवसर पर जारी निमंत्रण पत्र के साथ एक पुस्तक भेजी गई और उस पुस्तक में सबसे पहली तस्वीर थी देवराहा बाबा की, क्योंकि प्रयागराज में 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के एक मंच से बाबा ने कहा था कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा के बिना असंभव है और राम मंदिर का निर्माण होगा, कायदे से होगा, सबके सहयोग से होगा। राम मंदिर में बनने में कोई विघ्न न करेगा। लेकिन बाबा जी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले कहते हैं कि वो नहीं बनने देंगे मंदिर। सुना, जब हमें सला बोली बोल दिया तो कहेगा बात बढ़ावत है, वही में सब आ गया, हम कह दिया, कुछ छोड़ा है नहीं। 1989 में जब राम मंदिर का आंदोलन अपने शुरुआती दौर में था तब किसी को यकीन नहीं था कि ये होगा भी। तब देवराहा बाबा ने इसे पहले ही देख लिया था और ये 35 साल बाद सच हुआ। इसलिए देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में सबसे पहले याद किए गए देवराहा बाबा। उन्नीस जून 1990 मंगलवार का दिन था, योगिनी एकादशी का दिन, सबसे पवित्र एकादशी। वृंदावन मथुरा नदी के किनारे पर उस दिन बाबा ने महासमाधि ली, यानी उन्होंने खुद तय किया था कि अब शरीर छोड़ना है, जैसे एक सिद्ध योगी चुनता है कि हमें कब शरीर छोड़ना है। बाबा कहते थे कि जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी और सात्विकता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। अतः सबसे पहले हमें जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। देवराहा बाबा जनसेवा और गोरक्षा को सर्वोपरि धर्म मानते थे। वो कहते थे ये भारत भूमि देव भूमि है, इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, इनकी सेवा, रक्षा और संवर्धन करना हर भारतवासी का कर्तव्य है। देवराहा बाबा की कहानी सिर्फ एक इंसान की, एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि उस ताकत की कहानी है जो अपने मन पर, अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण कर चुका हो। चाहे आप उसे एक इंसान मानो, चाहे आप उसे एक महान योगी मानो, या एक ऐसा रहस्य मानिए जो हमारे समझ के परे है, लेकिन एक बात तो है कि ऐसे बहुत सारे संत भारतवर्ष में पैदा हुए हैं जिनको समझना हमारे आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसी और भी चीज़ें हैं हमारे भारतवर्ष में जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।